दोस्तों, हम काम करने के बाद सबसे पहले अपने घर जाना पसंद करते हैं वो सुकून के पल जो सिर्फ और सिर्फ हमें अपने घर में ही मिलते हैं। पर अगर कोई आपसे कहे कि आप अपने घर नहीं जा सकते या आपको अपने घर जाने का हक ही नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा? वो घर जो आपको अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा होता है, अगर आप वहां नहीं जा सकते तो आपको वहां ना जाने का दर्द कैसा महसूस होगा, यही जानेंगे आज हम इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, कश्मीरी फाइल्स राइट टू जस्टिस यह फिल्म लोगों को दो तरीकों में बांट देगी। एक वो लोग जो सच्चाई जानना चाहते हैं और एक वो लोग जो अभी भी उस चश्मे के साथ जीना चाहते हैं जिसे पहनकर आजाद देश में सबसे बड़े अन्याय को छिपा दिया गया था। यह फिल्म सच में थप्पड़ है उन लोगों के लिए जो आज इंटॉलरेंस का झंडा उठाए हुए हैं और उस समय तमाशा देख रहे थे। यह थप्पड़ है उन लोगों के लिए जिन्हें आजाद देश में भी रहने से डर लगता है। यह थप्पड़ है उन लोगों के लिए जिन्हें अपनी जिंदगी में दुख ही दुख नजर आता है और वह यह सोच भी नहीं सकते उनसे भी बड़ा दुख का पहाड़ किसी और पर गिरा था। और तो और आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी क्यों हर मुद्दे पर बोलने वाली सरकार उस समय धृतराष्ट्र बने हुए सब कुछ देख रही थी पर करा कुछ भी नहीं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं क्या हुआ था कश्मीरी पंडितों के साथ। कौन थे ये कश्मीरी पंडित, किसकी सरकार थी उस समय और जो हुआ क्या वह सही था? तो दोस्तों, यह सब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कश्मीर में रहने वाले कश्मीरी पंडितों की दो श्रेणियां हुआ करती थी। पहली श्रेणी में तो बनवासी आते थे जो मुस्लिम समाज के शासन के दौरान घाटी को छोड़कर चले गए थे और बाद में वापस आ गए थे। और दूसरी श्रेणी में आते थे मलमासी। ये वो थे जिन्होंने लाख मुश्किलों के बाद भी घाटी को नहीं छोड़ा था, लेकिन आजादी के बाद इन सब पंडितों का नामो निशान मिटा दिया गया था और जन्नत आतंकवाद का शिकार हो गई थी। कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति के अनुसार जनवरी 1990 में घाटी के भीतर अराउंड 76,000 फैमिलीज रहती थी और 1990 और 1992 के बीच अराउंड 70,000 फैमिलीज ने घाटी छोड़ दी थी। यह अनुमान है कि टेररिस्ट ने 1990 से 2011 के बीच अराउंड 400 कश्मीरी पंडितों की हत्या की थी। और आपको मैं बता दूं, पिछले 30 सालों के दौरान वहां अभी भी बामुश्किल 300 हिंदू परिवार ही बचे हैं। उस वक्त जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार थी, लेकिन सरकार तो कठपुतली थी टेररिज्म के हाथों की। कश्मीरी पंडितों को घर से रातों रात निकलकर कश्मीर छोड़ने की सीधी धमकी मिली थी। दीवारों पर पोस्टर्स लगा दिए गए थे, निकल जाओ वरना उड़ा दिए जाओगे। कश्मीरी पंडित शिशु टीकू गांजा ने अपने इंटरव्यू में बताया था, लोगों को काट दिया जाता था और बोरे में बंद करके फेंक दिया जाता था। लोग नारे लगा रहे थे, बनेगा पाकिस्तान हिंदुओं के बगैर, लेकिन उनकी औरतों के साथ। कश्मीरी पंडितों को कह दिया गया था कि कश्मीर छोड़ो या अंजाम भुगतो या फिर इस्लाम अपनाओ। 150 से ज्यादा एजुकेशन सेंटर्स को जला दिया गया था। 100 से ज्यादा मंदिर, धर्मशालाएं, आश्रमों को तोड़ दिया गया था। कश्मीरी पंडितों की दुकान और फैक्ट्री लूट ली गई थी। यह कोई जमीन, शिक्षा या आर्थिक मुद्दा ना होकर सिर्फ और सिर्फ धर्म का मुद्दा बन गया था। जब कश्मीरी पंडितों के साथ ये अत्याचार हो रहे थे तो उस वक्त केंद्र में वीपी सिंह की सरकार थी और राज्य में फारूक अब्दुल्ला की सरकार थी। लेकिन केंद्र और राज्य सरकारों में से किसी ने भी पंडितों की किसी तरह की कोई मदद नहीं की। क्यों? आखिर क्यों? क्या सरकार चाहती तो यह रोक नहीं सकती थी? नहीं, सरकार तो सिर्फ और सिर्फ तमाशा देख रही थी। दोस्तों, कश्मीरी पंडितों के साथ हमारे देश में बहुत अन्याय हुआ है और सरकार अब इन पंडितों को वापस से इनका हक दिलाने की कोशिश करने में लगी हुई है। लेकिन सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद भी इन पंडितों के साथ हुए अन्याय को भुलाया नहीं जा सकता है। कब तक हम लोग सिर्फ कहानियां देखेंगे? कब तक
हम उनकी यादों में मोमबत्तियां जलाएंगे। कब तक? सिर्फ रैलियां निकाली जाएगी। जनाब, जिन पर बीती है ना, उनके आंसुओं को, उनकी चीखों को कभी नहीं भुलाया जा सकता। दोस्तों, शायद ये मूवी देखने के बाद आपकी आंखें नम हो जाएं, गुस्से से लाल हो जाएं, शायद आप स्पीचलेस होंगे, लेकिन अगर आप सब एक पल के लिए भी प्रार्थना करें जिससे कश्मीरी पंडितों को इंसाफ मिल पाए, तो इससे बड़ा कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं हो सकता। नहीं हो सकता कंट्रीब्यूशन उन लोगों के लिए जिन्होंने अपना सब कुछ खोया, सब कुछ, और गवर्नमेंट के हाथ की कठपुतलियां बनकर अपना सब कुछ खोकर वापस चले गए। दोस्तों, आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टे पॉजिटिव।